Hello, welcome to this class 4 subject science, my living world. वहाँ पे EVS आ गया, कोई बात नहीं. EVS means my living world, सेम होता है. Lesson 4 plants around us, and today I am giving you written work from this lesson number 4. Myself, Mrs. Anjali Sarode from Tata Chem DAV Public School, Mithapur. So children, ready to note down all your रिटर्न वर्क इन योर CW बुक में आपको कंप्लीट करना है. और तो रेडी रहो, नोट डाउन कर लो. ये जस्ट रिवीजन के लिए मैंने ऐसे लिखा है, देख लो आप. सब्जेक्ट साइंस जो अपना टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उसके बारे में सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं. हिल्स, पाइन, देदार जो भी दिए हैं वो देख लो. टोटल 5 हैबिटेट्स के दिए, जैसे हिल्स है, प्लेन्स है, हॉट एंड वेट रीजन, देन मार्श एरिया और डेजर्ट के बारे में. तो एग्जांपल्स दिए हैं, आपको एक साथ इकट्ठा सब एग्जांपल्स मिले इसलिए किया है. आप भी इस तरह से रब बुक में लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट करूँ, पेज टर्न. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन मैं दे रही हूँ. 10 है ये फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड यू हैव टू विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस यू हैव टू राइट करेक्ट ऑप्शन. मीन्स आंसर लिखना है. So number 1, plants which grow on the land are called dash plants. Options are aquatic, aerial and terrestrial. देखो ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में दे रही हूँ क्योंकि वो ही टॉपिक अपना फिनिश हुआ है. इज दैट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं से पेज नंबर आपको 24, 5 और 26 पेज में मिलेंगे आंसर. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू गिव ओरली. आपको बाय हार्ट भी अभी पता चल गया होगा कि हाँ इसका आंसर क्या है. वेरी सिंपल्स ऑल आर क्वेश्चंस एंड आंसर. चुटकी में आप कर पाएंगे अगर आपने रीड किया है पेज नंबर 25, 26 और वीडियोस अगर ध्यान में देखे हैं तो. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर. ऑप्शन पढ़े क्या मैंने? चलो एक बार ले लेते हैं. ऑप्शंस आर एक्वाटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल, and you have to write down correct option. Number 2, breathing roots are also called dash dash dash. Options are A tap, B aerial and 3C simple. Choose the correct option and write down. मैं हेल्प नहीं करूँगी, आपको करना है. This is your homework. Third number, plants growing on hills are tall, straight and have a dash shape. Options round, सर्कुलर एंड कोनिकल. देखो मैंने पढ़ाते समय हमेशा बताया है कि जो हिल्स एरिया के प्लांट्स होते हैं उसका शेप कैसे होता है. फिर प्लेन्स वाले होते हैं उनकी तो वेराइटीज़ वो भी हमने डिस्कस किया था. देन डेजर्ट का बताया था. डेजर्ट के आप तो अलग से तो जानते हैं, मार्श एरिया का, फिर हॉट एंड वेट रीजन की बात. तो आपको ना ध्यान में रखना है शेप. ओके, तो करेक्ट आंसर चूज करके लिख लो, सिंपल है. 4, dash grow in marshy soil. Options given are mango, lily and mangroves. Okay, so in this way you have to choose correct option and write down in your CW book with full sentence. पूरे sentence के साथ लिखना है. ठीक है, and turn the page. Next, 5 number, mango and dash are capital हुआ, small लिख लेना. Are 2 of the trees that grow on plains, and options given are here: A cactus, B sal and C duckweed. Okay, no discussion, right answer. 6, dash can survive in soil with very little water. बहुत कम पानी हाँ वहाँ पे सर्वाइव कर सकते ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है. ऑप्शंस आर A grass, B cactus, C weeds. Then question number 7, neem and people are the example of plant of dash dash dash. Options are A plain, B hills and C wet and hot region. देखो नीम और पीपल के जो प्लांट्स होते हैं कहाँ पे उगते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं. देन 8 नंबर, trees like teak, rubber, coconut are called dash dash dash, and options are A fresh, B evergreen, C woody. Choose the correct option. 9, pine trees are found in dash dash. Options given: desert, plain and hills. जो पाइन ट्रीज होती है, अभी शेप ध्यान में रखो,
कहाँ पे होंगी वो अपने आप आंसर दे पाओगे। सो ऑप्शंस तो मैंने बताया है, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन इन योर फिलिंग द ब्लैंक्स, कंप्लीट दैट सेंटेंस। नेक्स्ट 10 नंबर, द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स, ओ मैं नीचे आती हूँ नहीं तो आपको द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स लिव मोस्ट कंफर्टेबली इज कॉल्ड its dash dash. Options are A home, B house and C habitat. So in this way you have to fill up, choose all filling the blanks with the help of yes correct options. Now question number B, write short answer. बहुत ही short answer देना है, it's very simple. वन वर्ड वाला भी है और वन लाइन वाला भी दे सकते हैं, पर वन वर्ड में लिख लो ना, शॉर्ट आंसर का है तो ये तो रिवीजन के लिए दे रही हूँ, तो आपको लिखना तो ज़रूरी है। मैं कभी भी मांगूंगी आपको तो CW बुक में तैयार रहना है, रखना है। ए नंबर 1, विच प्लांट सर्वाइव इन द डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में कौन से प्लांट सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल दे दो। सेकंड, वेयर बनियान एंड शीशम ट्रीज आर फाउंड, राइट डाउन आंसर कि ये जो ट्रीज है कहाँ पे मिलती है, दिखाई देती है, कौन से हैबिटेट में, टेरेस्ट्रियल ही प्लांट्स है पर कौन से इसमें से। देन थर्ड, वेयर इज द पाइन ट्री फ्रॉम, पाइन ट्री कहाँ पे मिलती है। देन व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अब इसकी डेफिनेशन, प्लांट्स ग्रो ऑन डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं। 5, व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल, नीचे होना पड़ेगा मुझे, व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का जो नेचुरल होम होता है उसका नाम देना है आपको। ढूंढो, मुझे पता है ढूंढते रह जाओगे, ऐसी वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, आपको मिल जाएगा। ओके, देन सी, तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस, सिंपल शॉर्ट वाले आंसर। अभी सी पे आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, देदार ट्रीज आर फाउंड ऑन डेजर्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स, राइट ऑन इन फ्रंट ऑफ दैट सेंटेंस। ओके, सेकंड नंबर, लोटस एंड वाटर लिली आर फाउंड इन वाटर, वो वाटर लिली और ये कहाँ पे मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, करेक्ट है सेंटेंस। देन थर्ड, द हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स, हैबिटेट जो होता है वो नॉन लिविंग्स का होम होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स। देन 4, अ मार्श इज अ ड्राई एरिया ऑन लैंड, ये लैंड का ड्राई एरिया होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, यू आर टू राइट। अंडरस्टैंड फर्स्ट, रीड सेंटेंस, अंडरस्टैंड करो एंड देन राइट डाउन आंसर, कभी भी सोच के जवाब लिखा करो। ओके, नंबर 5, कैक्टस प्लांट हैज स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह पे उनको थॉर्न मीन्स क्या बोलेंगे, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, इज इट ट्रू, तो लिखो आप जो है आंसर। तो इन दिस वे 5 सी ट्रू और फॉल्स फिनिश। नाउ नेम द फॉलोइंग प्लांट्स, आपको ये जो प्लांट्स की पिक्चर दिखा रही हूँ आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, अगर ड्रॉ कर पाते हैं ऐसे रफ में तो भी चलेगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत कलरफुल करना है और अच्छे से, ऐसे सिंपली आप ड्रॉ कर दो चलेगा। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ देयर कि नंबर डाल के ड्रॉ करो सिंपली और लिख लो आंसर क्या है, कौन से क्या नाम है इस प्लांट का, सिंपल ही तो है। पहले नंबर का प्लांट का नाम लिखना है, दूसरे का तो देख के ही पता चलेगा, पहले का तो आपका लेसन 2 में हुआ है तो पता है। चलो अभी टर्न करती हूँ पेज, और भी 2 प्लांट्स है, देखो थर्ड है जाना माना है, फोर्थ है देखा हुआ है, सो राइट डाउन ऑल 4 आंसर। सो चिल्ड्रन, ये जो है काम आपके अपने आपको करना है, एंड आई नो कि आप अपना काम बखूबी करते हो, अच्छे से करते हो, तो ऑलवेज कंप्लीट डू योर वर्क, कीप अप द गुड वर्क, आई अप्रिशिएट योर वर्क, क्योंकि व्हाट्सएप में जो आप मैसेजेस डालते हैं, स्क्रीनशॉट डालते हैं, जो मैं मांगती हूँ वो भी देते हैं, मीन्स यू आर परफेक्ट, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग मीन्स रिलेटेड वर्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही काम किया करो। और वीडियोस भी देखो, और स्टडी मटेरियल में जो टीचमेंट में बताती हूँ, स्टडी मटेरियल में जाके आपको वो यूट्यूब में मैं भेजती रहती हूँ, वो भी आपको देखना है वीडियोस। ओके, तो ये इसी में डालूँगी मैं, तो आपको वो देखते रहना, आप कभी अगर नहीं देखेंगे तो आपका स्किप हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, कीप अप द गुड वर्क। सो चिल्ड्रन, फ्रेंडली ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड होती है एंड गिव अस शेड वुड, तो ऑलवेज eat healthy food, stay healthy and plant more trees your surrounding. Okay, and next period I will explain you new topic, same lesson, same time,
and topic is aquatic plant. But now, till then, goodbye. Have a nice day. God bless you all. Thank you.